खुदा हमारे देश को आशीष दे। सब प्रार्थना करें। शुक्रिया अदा करते प्रभु हमारे देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए प्रभु प्रार्थना करते पिता। प्रभु एक ही के प्रभु आपका आशीर्वाद प्रभु जी हमारे भारत देश में बड़ा बरसता रहे प्रभु जी। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी अधिकारी हैं प्रभु उन हर एक को प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता। हर एक को समझ बुद्धि दीजिए, इस समझ और बुद्धि के साथ देश को चलाए प्रभु जी। किसी प्रकार की कोई कमी और कमी हमारे देश को नहीं पाए। परमेश्वर हमारे लोगों को आशीष दे प्रभु जी। हमारे देश में कभी अकाल ना आने पाए प्रभु जी। हमारे देश में महंगाई को दूर कर प्रभु परमेश्वर। ओह थैंक यू जीसस क्राइस्ट। महिमा खुदावन। आइए खुदावन का शुक्रिया अदा करेंगे, गीत लगा के परमेश्वर की आराधना करेंगे प्लीज। थैंक यू जीसस। तू जाना यीशु ने गाया मुख हालेलुया गाना बोले जे तू जाना यीशु ने गाया मुख हालेलुया गाना बोले जे तू जाना यीशु ने गाया मुख हालेलुया गाना बोले उतना यीशु ने भले ही तू सकना उतना यीशु ने भले ही तू सकना तेरा रब दे यकीन तेनू रखना तेरा रब दे यकीन तेनू रखना तेरा देवताना ओ तेरा देवताना ओ तेरा देवताना होवे कोई होर होए मुख हालेलुया गाना बोले ओ तेरा देवताना होवे कोई होर होए मुख हालेलुया गाना बोले ओ मुख हालेलुया गाना बोले
प्लीज सारे जन प्रार्थना करो प्लीज ना करे परवाह किसे गलती यीशु रखता खबर हर पलती ना करे परवाह किसे गलती यीशु रखता खबर हर पलती ना करे परवाह किसे गलती यीशु रखता खबर हर पलती ना करे परवाह किसे गलती यीशु रखता खबर हर पलती ओ मेरा खुदा है तेरा खुदा है कर भी तेरे और हमारे गलती ना करे परवाह किसे गलती यीशु रखता खबर हर पलती ना करे परवाह किसे गलती यीशु रखता खबर हर पलती ना करे परवाह किसे गलती यीशु रखता खबर हर पलती मौत दिया मदिया जो यीशु ही बचाता है मौत दिया
खुदावन ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤੁਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਜੋੜ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ यीशु मसीह दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। पंजाब के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, पंजाब के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, पंजाब में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, पंजाब में हालेलुया। बाबे के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, बाबे के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, बाबे में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, बाबे में हालेलुया। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया, भारत में हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग की करेंगे ना, आज तिरंगे में खड़े करते हैं, अपने देश में बहुत प्यार करते हैं, पर जो ही आज का दिन बीत जाता है उसके बाद फिर तो पाप दे पाप बिच मर जाते हैं। ध्यान देना प्लीज, आपका उन्नयन नहीं करना। जो लोग एक दिन ही प्रेम करते हैं देश को, परमेश्वर ने किया जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे, उस देश का आदर कर, उस देश का सम्मान कर। तभी पता सामने ये परमेश्वर ने हुक्म देता है कि इस देश का आप इज्जत करिए। आमीन। जरूरी में रात में कई बार जाना होना ना, जो लेट हो जाना होना, कई बार लाल बत्ती जगती होती है, कोई नहीं होता रोड पे, कल्ला होना मैं, फिर भी मेरे लाल बत्ती पे रोकता होना है। पता क्यों? मैं लोगों ने दिखाने नहीं, परंतु परमेश्वर ने दिखाने अपने देश का आदर करता है। आमीन। छोटी छोटी गल दे विच तुसीं अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहना सीखो। जो परमेश्वर ने किया, जे तुहाडा देश का कानून कहता कि हत्या नहीं करनी तो नहीं करनी, जे तुहाडा देश का कानून कहता चोरी नहीं करनी तो नहीं करनी। तैनू पता नहीं, तैनू आज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे इस दिन के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना जान कुर्बान किया है। अगर मैं आपको इतिहास बताने लग जाऊं तो घंटों लग जाएंगे। इतने सारे लोगों ने, सैकड़ों वीरों ने अपनी जान कुर्बान की है, तब जाके हम आज आजाद भारत में हैं और हम कहते हैं कि हम आजाद हैं। आमीन। ये आजादी नहीं, परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की दया नाल ही आपां बचे हैं ते जिंदे हैं। बहुत सारी अकाल आए, बीमारियां आईयां, परंतु फिर भी आपां बचे हैं ते अगे भी बचे रहांगे, क्योंकि परमेश्वर साडे नाल है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हो? कितने दिन खुश हैं आज? आमीन। खुशी नाल परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आमीन। थैंक यू जीसस। बचन से जान से पहले आप छोटा जो दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, हमारे देश के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने हमें इतना अच्छा देश दिया है प्रभु जी।
पिता। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारे जगहों पर प्रभु जी सब एक जैसे नहीं है प्रभु। बहुत सारे लोग पर हत्याएं होती है प्रभु जी, रेप होते हैं प्रभु। हमारे देश में प्रभु जी व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है प्रभु, और बहुत सारे लोग नाश होते जा रहे हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है आप अपने लोगों को बचाइए पिता, आप अपने लोगों पर तरस खाइए प्रभु जी, आप अपने लोगों के दिल को छुइए खुदावन, ताकि वो आपको पहचान सके प्रभु। ओ प्रभु जी आप सभी को, प्रभु इन सभी को जितने भी जन आज यहाँ पे बैठे हैं पिता, आपके समर्थ हाथों में दे देते हैं प्रभु जी। ओ जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप यहाँ तो स्वर्ग की ओर उठा और कहिए, आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। प्रभु अपना अधिकार हमारे देश पर रखिए प्रभु पिता, न तो बल से न तो शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमारा देश का हिफाजत कर प्रभु। जितने भी जवान प्रभु, वो प्रभु हमारे बॉर्डरों पे है पिता परमेश्वर, दिन रात प्रभु जी वो ड्यूटी में लगे रहते हैं, देश के आदर में लगे रहते हैं परमेश्वर। उनके परिवारों को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी पिता। एक के घर में प्रभु आप ब्लेस कर खुदावन प्रभु जी। हमने देखा है बहुत सारे जवानों के बुजुर्ग माता पिता है प्रभु, अपना घर बार छोड़कर खुदावन वो देश की हिफाजत में कर रहे हैं पिता। हमारी प्रार्थना है ऐसे लोगों पर तू दया कर प्रभु, हमारे भारतीय जवानों को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। तेरे समर्थ के द्वारा प्रभु इनकी हिफाजत किया जाए परमेश्वर। और प्रभु एक एक का जान बड़ा ही कीमती है मेरे परमेश्वर। हमारे देश में प्रभु जी तेरी दया बनी रहे खुदावन। ओह जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, दुनिया में सभी देशों के लिए प्रभु जी, क्योंकि ये दुनिया आपका है प्रभु जी पिता परमेश्वर। ऐसा होने दे कि हम सब एक दूसरे के दर्द को पहचान सके और एक दूसरे को लेकर चल सके प्रभु। और स्वामी धन्यवाद देते हैं पिता, खुदावन आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आओ बच्चे से देखेंगे, जिनके पास बाइबल है कृपया अपनी बाइबल खोलें। रोज दिहाड़े साडे भार चुक लेंदा है, उदों साडा मुक्तिदाता परमेश्वर है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाले परमेश्वर ठहराया, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। आमीन, हालेलुया। लिखा है, धन्य है प्रभु परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया, समझ में आया? प्लीज वचन बल जो वचन चल रही इधर उधर नाम को प्लीज बैठ जाओ। आवाज आ रही है पीछे तक आई ठीक है कि मैं अच्छे बोल रहा हूँ? अच्छा नहीं, हालेलुया। अब देखो परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है प्रभु परमेश्वर जो प्रतिदिन हमें बचाता है और हर एक प्रकार की बीमारियों से वही हमारा रक्षक है। अब जानते हैं कि बीते साल में हम सब एक बहुत कठिनाई के समय से गुजरते हुए आ रहे हैं। बड़ा ही बड़ा समय से हो बीमारी में बहुत सारे लोग साढ़े बीचों चले गए ने। इस कोरोना वायरस ने, इस जरा महामारी से बहुत सारे लोग दुनिया को छड़ के चले गए, लेकिन अपना बचे फिर याद रखना, जब परमेश्वर ने सानू जीवन देता है तो परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलना चाहिए सानू। हजे भी बहुत सारे लोग आ जिन्होंने आई लगता कि असी जी जिंदगी है ये साडे मर्जी दे नाल मिलिया हुआ है। बहुत सारे लोगों को लगता कि साडी जिंदगी साडे भले काम दे नाल मिले हुए है। नहीं, परमेश्वर नूं तुहाडे ते तरस आया, इसलिए परमेश्वर ने सानू बचा के रखा हुआ है। आमीन।
लिखा दुनिया का जिथे मर्जी भरोसा हो, लेकिन सानू उस खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्हें सानू जीवन दिता है। सानू सारे को पता होगा कि केड़ा परमेश्वर है जिहड़ा सानू प्रतिदिन बचाउंदा है। आमीन। वही वचन जो पास 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ 67 अध्याय वचन 6 पढ़ते तो लिखा है, ध्यान नाल सुनिया सुनो, लिखा है भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। हालेलुया। परमेश्वर हमें को आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। हमें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर जो है हमारी भूमि में फसल उगाता है। और एक जगह पे लिखा है परमेश्वर का तो चिन्ह इसी से पता लगता है कि वो सारी कायनात का मालिक है। हम सब ने एक रूल बनाया, एक न एक नियम बनाया होना सी। साडा नियम रोज टुट जाता है तो रोज बनते होंगे हैं, पर परमेश्वर ने दुनिया बनाया जिहड़ा हजारों साल तो उम्मीद ने। परमेश्वर ने सूर्य बनाया, आज तक सूर्य एवं है, कहता परमेश्वर की गवाही देता है जिहड़ा आकाश मंडल है। हालेलुया। याद रखना साडा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जिन्हें सानू आपके बेटा ते बेटी कह के बुलाया, सानू ते सानू गोद उठाया उन्हें। भावें दुनिया दे विच आपां नाना प्रकार के कलेश दे विच चलदे हां, भावें साडे ते दुख बहुत आउंदे आ, लेकिन याद रखना परमेश्वर साडा बचाउण वाला परमेश्वर प्रतिदिन सानू बचाउंदा है। वो साडे फसल नूं भी तैयार करदा, साडे अन्न नूं तैयार करके सानू भरदा है। हालेलुया। बचाउण वाला परमेश्वर साडा हर एक बीमारी तो सानू बचाएगा। पर परमेश्वर की ब्लेसिंग है, ठीक है जी मिलेगा, पर सानू की करना पवेगा परमेश्वर लिए। कितने लोग वचन सुनने आए हैं, कितने लोग सीखने आए हैं, प्लीज अपने जीवन में लागू करोगे। आज केड़ा दिन है? 15 अगस्त और दिन केड़ा सोमवार। क्या तुसी इस साल नहीं प्रॉमिस ले सकते हो परमेश्वर ना? एक प्रॉमिस करोगे? किसी का हाथ नहीं करा हो रहा, करोगे प्रॉमिस? याद रखना जेकर अपा परमेश्वर के सामने कुछ प्रॉमिस करते हैं तो उन्हें पूरा नहीं करते, इसका बड़ा ही कठोर प्रभाव साडे ते पैंदा होगा। प्रॉमिस कोई बड़ा नहीं होगा, एक छोटा सा प्रॉमिस ही करेंगे आपा, परंतु जे तुसी उस प्रॉमिस को पूरा कर दो, मैंने विश्वास है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ब्लेस करेगा। आमीन। बस तुसी ये प्रॉमिस करो कि परमेश्वर इस साल के बस असी अपने देश लिए प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे। जिहड़ा देश परमेश्वर ने दिता सानू, पहली प्रॉमिस परमेश्वर आज तो लेके असी रोज इस देश लिए प्रार्थना करेंगे। करोगे? वैसे तो रोज करते होंगे आपा, पर आज प्रॉमिस लो अपने भारत देश लिए। कि ये भारत क्या अपने भारत देश लिए प्रार्थना करना। अपने जिन्हें भी जो भी पावे मोदी आज हैगे ने, कल वो चेंज हो जाएंगे, कोई और आ जाएगा, सानू सारे भी प्रार्थना करना, चाहे वो किसी भी पार्टी को क्यों ना हो, चाहे किसी भी पार्टी तो भावे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी है, भावे जरा भी है, अकाली है, जरा भी है, पर सानू सारे लिए दुआ करनी चाहिए कि परमेश्वर साडा राजा तू है ते साडे देश के उत्ते प्रभु रहम कर कि कोई भी अधिकारी गलत निर्णय ना ले सके। आमीन। करोगे प्रार्थना प्रतिदिन? ये ताड़ी प्रॉमिस है परमेश्वर देगा, तुसी अपने देश की प्रतिदिन प्रार्थना करो। सेकंड, दूसरी आपके पड़ोसी की प्रार्थना करोगे। मंडली आपके पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी कौन है जी? आपका पड़ोसी घर वाले जिहड़े नाम दे घर रहंदे। बाइबल में एक स्टोरी तुहानू मैं कई बार सुना चुका, मैं आज फिर तो दसना चाहना। यीशु मसीह को भी किसी ने सवाल पूछा कि हे प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है? तो सारे भी याद आएगा होगा कि की होया ऐसे उत्ते लिखा यीशु मसीह ने एक स्टोरी दस्या उन्होंने कहना एक व्यापारी रास्ते से जा रहा सी ते गुंडियां ने उन्हें मारिया कुटिया ते उहदा सारा सामान खो लिया ते उन्हें अध बड़ा छड़ के ते चले गए। ध्यान देना प्लीज। हेलो उन्हें अध बड़ा छड़ के चले गए। उस तो बाद की होया देखो, वो बीमार सी, तड़फड़िया सी, उठो एक शास्त्री निकले, उन्हें देख के इग्नोर किया। उस तो बाद वो भी आगे होकर निकल गया। उस तो बाद उतो एक होर धर्म गुरु निकले, उन्हें भी उतो देख के वो भी आगे निकल गया। पर उसी रास्ते चो एक व्यापारी जा रहा सी, मान लो साडा संदीप पाजी हो सकते, कुलदीप पाजी, सेवक पाजी, ये भी जानते हैं दूर दूर है ना। तो इन्ना वर्गे एक व्यापारी आ रहा सी, उन्हें की किया, उन्हें देश देख के उन्हें ते तरस आया
ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਵਾੜੀ ਸੀ ਆਪਦੇ ਸਵਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਰਾਤ ਭਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਜੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਪੜੋਸੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤਾ? ਹੈਲੋ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਪੜੋਸੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜੋਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਪੜੋਸੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੋ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਨ ਮੂਲਾ परमेश्वर आज तो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਪੱਕਾ? ਤੀਜੀ ਸਰ बस तीजा लास्ट है, इस तो बाद नहीं होएगा प्लीज। ठीक है, बड़े आसान है सर, क्योंकि सानू पता साडा बाइबल भी यही सिखाਉਂਦਾ है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ? ਤੀਜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? अच्छा ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸੇਵਕ ਭਾਜੀ ਬੱਬੀ ਭਾਜੀ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਲੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ परमेश्वर ਤੋਂ? करोगे? कहो आप मुंह नाल, परमेश्वर आज तो अपनी सारी फैमिली मेंबर नहीं प्रार्थना करेंगे, प्रेम करेंगे। आमीन, हालेलुया। जेकर तुसी ये प्रॉमिस ਨੂੰ पूरा करोगे, परमेश्वर ਦਾ वचन इस प्रकार ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, परमेश्वर ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। और याद रखना, इस तीन चीज को याद रख के जाना, भूल ना जाना किते। जो भूल गए मैं तो पूछ लियो बाद में, फिर पहला देश ਲਈ है, पड़ोसी ਲਈ है, फिर फैमिली ਲਈ है ना? ये तीनों चीज करना। आओ हम आगे चलते हैं आपा। ओके, साडे बच्चे साडे जवाक ने